मानव शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की मूलभूत इकाई है कोशिका, जिसको सेल बोलते हैं। अगर हम सेल की खोज की बात करें तो 1665, जी हाँ दोस्तों, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसी लगे हाथ हम कोशिका सिद्धांत की अगर बात कर लें तो 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी मीन से कोशिका सिद्धांत की खोज की। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, साइनोलॉजी। साइनोलॉजी जो वर्ड है ये पेट डॉग जो होते हैं, पेट डॉग के साइंटिफिक स्टडी से संबंधित है। घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित शब्द है साइनोलॉजी, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हमें जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलती है? जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमको जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलती है। चलिए लगे हाथ हम जो है अनुच्छेद 22, 23, 24 की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद अगर 22 की बात करें तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा देता है हमको अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 की अगर बात करें तो ये मानव तस्करी और बेगार, बेगार मतलब जबरदस्ती जो लोग काम कराते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो ऐसी जो चीजें हैं उन पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 24 से बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको हम इंडस्ट्री के जो काम है या खनन में है, ठीक है, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम कार्य नहीं ले सकते, उनसे काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो बाल श्रम पे प्रतिबंध का उल्लेख अनुच्छेद 24 में मिलता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर की राजधानी हम्पी किस राज्य में स्थित है? विजयनगर की राजधानी हम्पी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, विजयनगर की राजधानी हम्पी वर्तमान समय में जो कर्नाटक, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अभी ये जगह चर्चा में भी है हम्पी। यहाँ पे बजरंगबली का, हनुमान जी का जन्मस्थल माना जाता है हम्पी, ठीक है। हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बैसाखी। जी हाँ दोस्तों, खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में बैसाखी मनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लोहड़ी की बात करें तो फसल उत्सव है, ठीक है। गिद्दा वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। तीज भी क्या है? एक त्योहार है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी छऊ। छऊ नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। झारखंड का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है, तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। लगे हाथ बाकी जो नृत्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो विदेशी आपका कहाँ है? ये बिहार का लोक नृत्य है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। गरबा की अगर बात करें तो गरबा कहाँ का है? ये आपका गुजरात का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, गुजरात, ठीक है। तमाशा, तमाशा की अगर बात, तमाशा कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का, ये आपको
ध्यान में रखना है। तो विदेशिया हो गया बिहार का, गरबा गुजरात का और तमाशा महाराष्ट्र का। छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न की अगर बात करें, किस संगीतकार को संगीत का राजसी कहा जाता है? अभी आपका जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को संगीत का राजसी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब लगे हाथ ये भी हम बात कर लें कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो कौटिल्य। हाँ, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो क्या है ये? नोबेल प्राइज विजेता हैं अर्थशास्त्र में। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशियाई खेल 2018 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बोध गया बिहार। बोध गया बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब लगे हाथ अगर हम बात करें सारनाथ वाराणसी की, तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ये राइट आंसर होगा इसका। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1849 में स्थापित परमहंस सभा किस जगह शुरू की गई? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मुंबई इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मुंबई इसका राइट आंसर है। मुंबई में 1849 में परमहंस सभा की शुरुआत की गई थी। इनका उद्देश्य क्या था? समाज से छुआछूत को मिटाना। परमहंस सभा के जो लोग थे ये गुपचुप एक जगह एकत्रित होते थे। इसमें हर धर्म के, ठीक है, हर वर्ग के लोग होते थे और एक गुपचुप जो है एक जगह इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होकर के साथ में भोजन करते थे, ठीक है। हर जातियों के लोग इसमें होते थे और ये एक जगह इकट्ठा करके भोजन करते थे। ऐसा करके इनका मानना था कि इससे जो छुआछूत समाज से मिट जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रक्षाबंधन, भाई बहन का त्योहार, प्रसिद्ध त्योहार है, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1966 से लेके 1969 तक ये पहला योजना अवकाश है। 3 सालों का पहला योजना अवकाश था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के ऊपर मैंने एक डिटेलेड वीडियो अभी जस्ट बना के अपलोड किया है। आपको अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी ज़्यादा चाहिए तो वो वीडियो आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान में नहीं पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए फीमर जो हड्डी है ये कान में नहीं पाई जाती है। बाकी जो तीनों नाम यहाँ दिए हुए हैं, स्टेपिज, मेलियस और इनकस, ये तीनों हड्डियाँ कान में पाई जाती हैं, लेकिन फीमर कान में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया।
अगले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कजरी। कजरी कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लेकिन सुआ नाचा, पंथी, राउत नाचा ये कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। कजरी कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, खिलजी वंश के किस शासक ने चार मीनार का निर्माण करवाया? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने चार मीनार का निर्माण कराया। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका हुआ है उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। ठीक है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कितने एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? बढ़िया क्वेश्चन है साइंस का ये। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। आंखों के लिए भी विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। रतौंधी के ऊपर, रतौंधी का निवारण के लिए कौन सा विटामिन यूज किया जाए? विटामिन ए का यूज किया जाए। ठीक है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम भी अक्सर पूछता है। ठीक है, विटामिन ए किस प्रकार के फलों में पाया जाता है? जो पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, जैसे आम है, हरी साग सब्जियां हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासन काल में अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गुप्त वंश। ठीक है, आइए अजंता गुफाएं कहाँ है ये? ठीक है, एलोरा अजंता गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 81 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 81 का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है 81। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर है? जनगणना के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, अपनी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसको प्लीज वॉच जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एज गुड एज माई वर्ड अ मेपायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के.एम. चंद्रशेखर। के.एम. चंद्रशेखर इस पुस्तक के राइटर हैं। दोस्तों, आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।